हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ग्रुप बाय क्या होता है उसे समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, इंप्लीमेंट करके देखने वाले यूजिंग पांडास। देखिए, डेटा साइंस की दुनिया में ही सिर्फ ग्रुप बाय का यूज है या बोलबाला है, ऐसी बात नहीं है। डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में जाओगे वहां पे भी ग्रुप बाय यूज होता है, डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया में जाओगे वहां पे भी ग्रुप बाय यूज होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको इनिशियल लेवल पे अगर समझ लिया जाए तो ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा और काफी ईजी फिर भैया मामले आगे के जो कॉम्प्लिकेटेड दिख सकते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे नहीं। तो चलिए सिंपल भाषा में आपको ग्रुप बाय क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ये डेटा जो टेबल हमने रीड किया था शुरुआत में, ये एग्जैक्टली वही टेबल है जिसके अंदर कुछ नैन वैल्यूज आपको दिख रही हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड आई वांट टू परफॉर्म दैट ग्रुप बाय ऑपरेशन, लेट्स से ऑन दिस डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के ऊपर मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूं। जनरली हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैटेगरी है इसमें आईटी, एचआर और फाइनेंस, बराबर है। तो ये कैटेगरीज है। तो होता क्या है पता है क्या, कि ये जो आईटी वाला फंडा है, लेट्स से ये आईटी, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। ये आईटी, ये आईटी, तो ये 3 सैंपल्स है मेरे आईटी के। तो अब मैं क्या करता हूं, आईटी टाइटल के अंडर ये 3 सैंपल्स को ग्रुप कर देता हूं कि अब यहां पे ग्रुप बाय ऑपरेशन के बाद ये 3 सैंपल्स जो है, ये जो 3 रिकॉर्ड्स है बेसिकली, उनकी जो डिटेल्स है वो आईटी इस लेबल के अंडर ग्रुप हो गए हैं। सिमिलरली आप एचआर के लिए भी सेम करते हो कि एचआर के लिए भैया 2 हैं तो 2 ग्रुप कर दिए, और फाइनेंस के लिए तो खैर एक ही सैंपल है तो वो एक हमने यहां पे ग्रुप कर दिया। तो हमारे झुंड बन गए, हमारे ग्रुप बन गए, यानी कि वो पूरी जो रिकॉर्ड की डिटेल है वो जो पूरी, अब यहां पे तो मैंने 1 2 3 कॉलम दिखाए हैं, ये जो एक्चुअल में पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड है जो कि आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाले 3 लोग हैं, उनका ग्रुप बन गया। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है डिपार्टमेंट वाइज, भैया व्हाट्सएप ग्रुप रहते कि नहीं, ये आईटी का व्हाट्सएप ग्रुप, ये उसका व्हाट्सएप ग्रुप, ये इसका व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि डिपार्टमेंट के अंदर जो काम चल रहे हैं एम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कम्युनिकेशन करते हुए आसानी हो। सही बात है कि नहीं। तो यही चीज यहां पे हो रही है। ये आईटी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 3 लोग ज्वाइंड है, ये एचआर का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 2 लोग ज्वाइंड है, ये फाइनेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एक ही ज्वाइंड है। अभी और आगे चल के जब भैया हायर होगा तब इसमें और आ जाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये ग्रुप बाय ऑपरेशन के थ्रू ग्रुप हो गए हैं, लेकिन अब इसके आगे असल कहानी शुरू होती है, यानी कि हमारे कुछ कैलकुलेशंस, कुछ एनालिसिस जो है शुरू होने वाले हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैं यहां पे पूछ लेता हूं, प्रश्न काफी सीधा साधा सिंपल सा है कि भैया मुझे एक बात बताइए कि जो ये आईटी वाले हैं इनको टोटल कितना सैलरी जाता है, कितना सैलरी क्रेडिट होता है, इसका ऑन एन एवरेज कितना निकल सकता है। जब ऐसा सवाल पूछा जाए तब क्या करोगे। तो गुड न्यूज ये है कि इस सवाल का जो पहला स्टेप है वो ऑलरेडी आप परफॉर्म कर चुके हो, यानी कि ग्रुप बाय। अब गौर से देखिए, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये 3 लोग हैं जो कि रिस्पेक्टिव आपके इस ग्रुप में मौजूद हैं और इनकी सैलरीज हैं 50,000, 60,000 एंड 70,000। बराबर है क्या। तो अब मैं सिंपली इस आईटी ग्रुप के 3 लोगों की सैलरी का सम भी निकाल सकता हूं, एवरेज भी निकाल सकता हूं और आंसर सामने रख सकता हूं। और जो भी आंसर सामने होगा उसे फाइनली हम कैसे संबोधित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भैया ये देख लो, ये है सम या फिर ये है एवरेज ऑफ ऑल दोज आईटी डिपार्टमेंट वर्कर्स या इंप्लॉइज, ये उनकी सैलरी का सम है। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से ग्रुप बाय हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब चलिए उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं और क्या क्या उसमें वैरायटी ला सकते हैं या हो सकती है वो भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, डीएफ जो डेटा फ्रेम हमने शुरुआत में मंगाया था, जो कि अभी डेटा मैंने आपको दिखाया, 6 रोज 6 कॉलम वाला जो फंडा था, ग्रुप बाय यहां पे कर दिया गया है, डायरेक्टली ऑपरेशन फंक्शन के थ्रू लगा दिया गया है और इसमें मेंशन हम कर देते हैं डिपार्टमेंट। यानी जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू परफॉर्म the group by operation on my data frame df using the column department। उसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं तो 3 ग्रुप बनेंगे। तो यहां तक की तो कहानी सिंपल है जो मैंने आपको बताई, जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब एक बार ऐसा हो गया तो अब मुझे ग्रुप वाइज सैलरी का एवरेज चाहिए। ग्रुप वाइज जैसे आईटी का जो लोग हैं उनके सैलरी का एवरेज दो, जो फाइनेंस का जो सैलरी है उनका एवरेज दो भैया, बराबर। ऐसे ही सभी का मुझे एचआर का भी जो है एवरेज चाहिए, मीन चाहिए। तो कैसे लिखोगे, सिंपली उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में अपने को मेंशन करना होता है कि आपको कौन सा मेट्रिक कैलकुलेट करना है ऑन ईच ग्रुप। सैलरी का मीन, सैलरी कॉलम की वैल्यूज का मीन फॉर ईच ग्रुप। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस के लिए नैन वैल्यू है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा डेटा पे नजर मारिए। इफ यू सी द फाइनेंस वन, तो यहां पे उसकी सैलरी नैन है एंड इफ द वैल्यू इज नैन देन यू कांट कंप्यूट द एवरेज। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए यहां पे डायरेक्टली फाइनेंस का एवरेज जो है वो नैन कंसिडर कर लिया गया है। बाकी अगर आईटी का देखोगे तो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आपके सामने है 60,000।
ये उत्तर आपके सामने। एचआर का भी जो एवरेज है वो 46,500, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 3 डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग भी हुआ और उनका एवरेज ऑफ सैलरी भी आपको देखने को मिला। अब इसमें आप ढेरों मेथड लगा सकते हैं। ये एवरेज मैंने लगाया, आप सम लगा सकते हो, आप मिनिमम लगा सकते हो, आप मैक्सिमम लगा सकते हो। जैसे कि लेट से मैंने यहां पे मैक्सिमम लगा दिया, लेट से मैं अभी यहां पे मिनिमम लगाता हूं, MIN, ये अपने को मेथड लगाना है। देखो जी पता चल जाता है, ये तो वैसे भी 9 ही रहेगा क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है, वो भी 9 है तो वो तो 9 रहेगी। मिनिमम सैलरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी कितनी है? 45,000। आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा तो आगे बात करेंगे, सबसे कम सैलरी कितनी है? 50,000 है। देखिए ना प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम की जो अभी मैं बात कर रहा था कि भैया सबसे ज्यादा सैलरी जो है 70,000 की आईटी डिपार्टमेंट में, 48,000 की है एचआर के अंदर, ये बात अपने को समझनी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यार अगर मैं रिस्पेक्टिवली ऐसा कोई एट्रीब्यूट जैसे कि मान लो सैलरी, ये अगर मैं नहीं पकड़ता हूं, मैं डायरेक्टली ग्रुप बाय करने के बाद काउंट मेथड लगा देता हूं, या ऐसा कोई भी जो अपना मैक्स मीन एवरेज वाला जो फंडा है सम वाला, मैं डायरेक्टली वो मेथड लगा देता हूं। मैं इसके बीच में जो पहले जैसे सैलरी एक मैट्रिक जो आ रहा था एट्रीब्यूट के ऊपर, जो मुझे मैक्सिमम मिनिमम मीन ये फाइंड जो करना था, मैंने वो हटा दिया। मैं बोला भैया अब ग्रुप के ऊपर काउंट लगाऊंगा डायरेक्टली, तो ये बीच में इंटरमीडिएट टर्म हट गई आपकी। तो इससे होता क्या है, रिजल्ट देखिए आपको समझ आ जाएगा। आपको जितने भी कॉलम्स हैं आपके रिस्पेक्टिवली जो डेटा फ्रेम में, उसमें डिपार्टमेंट छोड़ के सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी, एक्सपीरियंस। डिपार्टमेंट छोड़ के क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपने क्या किया है, ग्रुप बाय किया है। तो डिपार्टमेंट अलग से आपको दिखेगा रो में, फाइनेंस, एचआर, आईटी, ये आपके डिपार्टमेंट के ग्रुप्स हैं। अब आप देखिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी और यहां पे एक्सपीरियंस, यानी कि 1 वैल्यू इज देयर, यानी वैलिड वैल्यू। सैलरी के लिए 0 क्यों है वहां पे? क्योंकि सैलरी इज नैन, सैलरी नैन है जी, इसलिए वो काउंट नहीं हुआ, इसलिए 0 है। लेकिन फाइनेंस की एक एंट्री है, फॉर एम्प्लॉय आईडी देयर इज 1 एंट्री, नेम देयर इज 1 एंट्री, एज देयर इज 1 एंट्री, एक्सपीरियंस देयर इज 1 एंट्री। आप बात समझ पा रहे हो? ये अंडरस्टैंड करना है। एचआर के केस में दो एंट्री सबके लिए, लेकिन एक्सपीरियंस एक का मेंशन्ड नहीं है इन द एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद यहां पे आपके आईटी में इंप्लॉइज की 3, जैसे हमें पता है 3 इंप्लॉइज है भैया, तो उनकी 3 एंट्रीज हैं फॉर एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, बट एज में 2 नैन है। अगर विश्वास नहीं होता तो डेटा देखो, अगर आप देखोगे मैं आईटी की बात कर रहा हूं, तो देखिए एक नैन यहां पे है, एक नैन यहां पे है, 2 नैन है आईटी के लिए। इसीलिए सिर्फ एक ही, ये जो 25 यानी एलिस की मैं बात कर रहा हूं, ये फंडा जो है यहां 1 डिनोट कर रहा है। बाकी सैलरी भी तीनों की तीनों अवेलेबल है, एक्सपीरियंस भी आपका तीनों के तीनों अवेलेबल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप यहां पे और भी जो दूसरा मेथड, जैसे अगर मैं सम की बात कर रहा था, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे भी आपको जो इंप्लॉय आईडीज हैं उनका सम देखने को मिल जाएगा, एज का सम देखने को मिल जाएगा, सैलरी का सम देखने को मिल जाएगा, एक्सपीरियंस का, फॉर ईच रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पे हम क्या कर रहे थे, स्पेसिफिकली एक की बात कर रहे थे कि एक का मैक्सिमम, एक का मिनिमम डिपार्टमेंट वाइज दे दो। यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, जब मैं वो बीच का मिडिल मैन हटा देता हूं, जो मिडिल टर्म है वो हटा देता हूं, यानी कि मैं यहां पे स्पेसिफिक नहीं हूं। यहां पे मुझे सारे के सारे अपने जो कॉलम्स है डिपार्टमेंट को छोड़ के, उनका रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए, कभी मीन चाहिए, कभी मैक्स चाहिए, कभी मिनिमम चाहिए। बात समझ रहे हो? तो जो अपना यहां जनरलाइज्ड और एकदम स्पेसिफिक अप्रोच है, स्पेसिफिक टू अ कॉलम अप्रोच जो है, ये दोनों हमने देख लिए, ये दोनों यहां पे समझ लिए। होपफुली ये सारा मैटर ग्रुप बाय का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो जी वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को, और अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। भैया मिलते हैं अगले वीडियो में।